नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का एक लेक्चर मेरा ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम जो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर्स हैं और होल नंबर्स हैं, यानी कि सारे नंबर्स के बारे में हमने बता रखा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मतलब एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कराऊंगा। आज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पे आज हम बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहली बात तो आप लोग क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं, तो आप लोग क्लास 9 से थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। और क्योंकि या अब जो चीज़ें होंगी आपको थोड़ा नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, क्लास को मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। हालांकि पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही बता देंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है कि इस जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जो शून्य है वो एक परमेय संख्या है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, क्या आप इसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q पूर्णांक हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि क्या जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देते हैं। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हमने बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स हिंदी में इसको बोलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। which can be expressed in the form of P बाई क्यू where Q is not equal to 0, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, तथा P व Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मीन्स वो निगेटिव इंटीजर भी हो, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो या धनात्मक पूर्णांक भी हो, कोई भी हो, या पूर्णांक होना चाहिए, बस पूर्णांक होने, जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे, पूर्णांक हैं। तो ये होती है डेफिनेशन किसी भी रेशनल नंबर की। और हमने बताया था कि रेशनल नंबर दो प्रकार से दिखाते हैं, एक विद डेसिमल, दूसरा विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में जो है आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग करके नंबर्स आते हैं। ये सारी के सारी जो डिस्कशन है हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे क्लास 9th के, वहाँ पे आप देखेंगे लेक्चर नंबर 1 करके लिखा गया है। तो आप सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर इस क्वेश्चन पे डिस्कस, मतलब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इस लेक्चर को आप देखिएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 को करवाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक, यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? अगर जीरो को P बाई क्यू के रूप में, अगर जीरो को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और हर जीरो ना हो तो वो रेशनल नंबर होगा। तो आंसर होगा यस। आंसर क्या हो जाएगा? यस। हाँ, इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ऐसा नो में दे सकते हो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो हाँ, आंसर होगा हाँ। उसके बाद आगे इसने क्वेश्चन में कहा कि कैन यू राइट इन द फॉर्म P बाई क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, तो क्या आप इसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं? तो आंसर होगा यस। हाँ, इसको भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जीरो को 0/1 लिख दीजिए, ये आपका P है और आपका क्या है? Q है। और 0 एंड 1 बोथ आर द इंटीजर्स, 0 एंड 1 बोथ आर द इंटीजर्स, बोथ आर द इंटीजर्स, यानी कि दोनों पूर्णांक हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि जो एंड और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आल्सो, यानी कि डेफिनेशन जो होती है एक रेशनल नंबर की, वो डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, आप लोग P बाई क्यू के रूप में लिख दिया, Q 0 नहीं हुआ, Q 1 हो गया, और 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। तो सारी की सारी जो नीड थी डेफिनेशन की
वो सारी की सारी नीड फुलफिल हो जा रही है। तो ये आपसे इस प्रकार से ये पहला वाला क्वेश्चन हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है कि दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो रेशनल नंबर के बीच जो रेशनल नंबर होते हैं, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि अनंत परमीय संख्याएं पाई जाती हैं। परमीय संख्या का मतलब होता है जो दशमलव में भी हो, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं कि दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या पाई जाती है। अनंत परमीय संख्या पाई जाती है, यानी कि देयर आर, यहाँ पे लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर नंबर्स। ठीक, ये आपको जानना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए, जैसे एक रेशनल नंबर 1 है और दूसरा रेशनल नंबर 2 है, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, तो ये दोनों रेशनल नंबर हैं। अब इनके बीच रेशनल नंबर ध्यान से देखिए क्या क्या है। जैसे अब एक के बाद देखिए, हमने बताया ना कि रेशनल नंबर जो होता है वो डेसिमल वाला भी होता है, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं भी परमीय संख्याएं होती हैं, पर वो नॉन रिपीटिंग वाली ना हो, वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, पर वो रिपीटिंग वाली हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो एक के बाद क्या आता है, एक के बाद 1.1 आ गया, इसके पहले भी 1.1 के पहले भी नंबर आएंगे। चलो यहाँ 1.2 लिख दिया, यहाँ 1.3 लिख दिया, आगे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1.01 लिख दिया, 1.001 लिख दिया, 1.00001 लिख दिया, 1.0000001 लिख दिया। ऐसे आप बीच में कितना भी जीरो बढ़ा देंगे और ऐसे बढ़ाते रहेंगे, आप ख़त्म नहीं होगा, यानी कि आप 2 पे जा ही नहीं सकते हैं। ऐसे बढ़ाते रहिए, जितना मन करे उतना जीरो। आप एक बार आगे जीरो बढ़ाइए तो पीछे जीरो बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब इसीलिए हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच, दो परमीय संख्याओं के बीच टोटल इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, अनंत परमीय संख्याएं पाई जाती हैं। तो आज इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि दो परमीय संख्या दी गई है और आपको बताना है कि इनके बीच 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दो परमीय संख्याओं के बीच कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं, क्या तरीका होता है, और मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ आप इसी तरीके से निकालिएगा, आसानी से कर पाएंगे। हालांकि इसके निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए उन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आए उसको पहले वाले के साथ जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, ऐसे न्यू वाला जो आता रहेगा पहले वाले के साथ जोड़ते रहिए, 2 से डिवाइड करते रहिए, आपके रेशनल नंबर निकलते चले जाएंगे। पर ये जो एक तरीका होता है, इस तरीके के माध्यम से आप इसी तरीके को आप लोग अपने एग्ज़ाम में यूज़ करिएगा। ये थोड़ा मतलब एफिशिएंट मेथड है, इसके माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या है ये तरीका। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना x व y दो परमीय संख्याएं हैं, लेट x and y are two rational numbers such that इस प्रकार हैं कि
x छोटा है y से, यानी कि y बड़ा है और x छोटा है, सच दैट x इज लेस देन y एंड, तो यहाँ पे लिखेंगे तो x व y के बीच अनंत परमेय संख्या होगी, अनंत परमेय संख्या होगी, x y के बीच अनंत परमेय संख्या, यानी कि x एंड y बिटवीन x एंड y हैव देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। अब क्या करते हैं, तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सूत्र लिखते हैं, एक सूत्र है परमेय संख्या निकालने के, एक सूत्र है, यहाँ पे लिख देंगे परमेय संख्या निकालने का सूत्र है। क्या सूत्र है, ध्यान से सुनिए। सूत्र होता है d बराबर y माइनस एक्स अपान में n प्लस 1। d होता है एक क्वांटिटी, d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स इसलिए कर दिए क्योंकि y देखें आप लोग ध्यान से देखिए, y बड़ा है और x छोटा है, और हम जानते हैं कि बड़े में से छोटा ही घटाते हैं। तो y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, यहाँ पे जो y है वो दूसरी वाली परमेय संख्या है और x पहली वाली परमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे y दूसरी परमेय संख्या जो दी गई होगी, जिनके बीच निकालना है, और x पहली परमेय संख्या, पहली परमेय संख्या, और n जो है परमेय संख्याओं की संख्या, यानी कि जितनी परमेय संख्या निकालनी है उसकी संख्या, यानी कि n क्या है, निकाली जाने वाली, n क्या है, पूछी गई परमेय संख्याओं की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। n है पूछी गई परमेय संख्याओं की संख्या। पूछी गई परमेय संख्याओं की संख्या, यानी कि कितनी परमेय संख्या निकालनी है वो n को दिखा रहा है। तो ये सूत्र होता है। जब यहाँ से देखिए, ये दूसरी वाली परमेय संख्या और ये पहली वाली परमेय संख्या दोनों को माइनस कर देंगे, और जितनी परमेय संख्या पूछी जाएगी उसमें एक जोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिख देखिए, n पूछी गई परमेय संख्या, एक जोड़ देंगे, तो इस सूत्र के द्वारा d निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, d। अब जब d निकल जाएगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले पहली परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली परमेय संख्या यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला ये है, इज इक्वल टू एक्स प्लस में डी। फिर दूसरी सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2d। थर्ड रेशनल नंबर एक्स प्लस 3d। अब पैटर्न समझिए आप लोग पैटर्न समझने की कोशिश करें। अब आप लोग पैटर्न समझने की कोशिश करें। तो पैटर्न समझने की कोशिश करें। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, पहली परमेय संख्या जब लिखी गई थी तो डी में 1 से गुणा हुआ। जब डी में किसी से नहीं गुणा हो तो कितने से माना जाएगा, 1 से। तो पहली वाली में x प्लस 1d, दूसरी जब निकालने गए तो x प्लस 2d, यानी तीसरा देखिए x प्लस 3d
यानी कि डी में उतने से ही गुणा होगा जितने नंबर की परिमेय संख्या निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से आप अगर चौथा निकालें, इसी प्रकार से अगर आप फोर्थ नंबर निकालें, यानी कि चौथी वाली परिमेय संख्या निकालेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। चौथी वाली निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ रेशनल नंबर के लिए आप बोलेंगे कि सर चौथा है तो डी में 4 से गुणा कर दीजिए। तो ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है और इसी पैटर्न के माध्यम से, इसी फार्मूले के माध्यम से आप दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा, एक डी निकालना होगा, डी होगा y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। n क्या है, पूछी गई परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या आपको निकालनी है, और y दूसरी वाली परिमेय संख्या होगी, x पहली वाली होंगी। और जब आप d निकालेंगे तो यहाँ से पहली वाली परिमेय संख्या x प्लस डी, दूसरी वाली x प्लस 2d, तीसरी वाली x प्लस 3d और चौथी वाली होगी x प्लस 4d। तो इसी सूत्र का यूज़ करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो पूछी गई है परिमेय संख्या निकाली है 3 और 4 के बीच, इसी सूत्र का यूज़ करके हम निकाल लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक के इस सूत्र को नोट कर लीजिए। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं नोट्स का बेनिफिट आपको आगे चल के रिवीजन करने के लिए ज़रूर मिलता है। तो मेरी आपसे एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पढ़ें उसका नोट्स अपने हाथों के द्वारा ज़रूर बनाएं। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक। तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो बात करते हैं आगे, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो 3 और 4 के बीच फाइंड 6 रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर। 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। अरे यार अभी पूरा हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ नहीं, हम हिंदी स्टार्ट कर दिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाली। हिंदी में क्या बोलेंगे, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाली है। ज्ञात करिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो भी परिमेय संख्या निकालेंगे आप, वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा। बीच का मतलब ये हुआ कि पहले वाले दिए गए पहले वाली परिमेय संख्या से बड़ी हो, दूसरी से छोटी। चेक करने के लिए आप आंसर को चेक करने के लिए आपको ये बात ध्यान देनी होगी, या यहीं से आंसर चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसके बीच निकालना, 3 और 4 के बीच। तो बताइए यक्स कितना होगा, 3, जो पहली परिमेय संख्या उसको यक्स और जो दूसरी उसको वाई। हमें कैसे मालूम है कि किसको यक्स मानेंगे, अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप बताइए कि पहले यक्स आता है कि पहले वाई आता है। तो आप बोलेंगे पहले यक्स, तो इसका मतलब जो पहले आता है उसको पहला मान लिया जाएगा। तो पहले यक्स आता है इसलिए पहले यक्स 3 मान लेंगे, बाद में वाई आता है इसलिए बाद में वाई को 4 मान लेंगे। तो यक्स बराबर 3 है और वाई बराबर कितना है, 4। अब आप लोग बताइए, और यन क्या है, ज्ञात मतलब कितनी परिमेय संख्या पूछी जा रही है, तो 6 पूछी जा रही है, तो यन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के। तो डी बराबर होगा वाई माइनस एक्स और अपान में कितना, वाई माइनस एक्स अपान में यन प्लस 1। डी बराबर वाई की वैल्यू किसके बराबर है, वाई 4 है, माइनस यक्स किसके बराबर 3 अपान 6 प्लस में कितना 1। तो d बराबर आ जाएगा 4 से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 1/7। तो d का मान 1/7 आ जाएगा। तो अब d का मान निकल गया। तो बताइए फर्स्ट रेशनल नंबर कितना होगा, पहली वाली परिमेय संख्या, फर्स्ट रेशनल नंबर, पहली परिमेय संख्या। फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, बताया था ना, x प्लस डी में 1 से गुणा कर दीजिए, किसी से नहीं माना जाएगा तो 1 से। तो x का मान कितना है, x का मान 3 है प्लस d 1/7 निकल के आया है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, ये जो 3 प्लस 1/7 है, इसको आप 3 सही 1/7 भी कह सकते हैं। यहाँ से आप एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और इसको तुरंत जानते हैं कि ये 7 3 21 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22। तो 22/7 है ये। अब 22/7 देखेंगे कि क्या ये 3 से बड़ा है, तो जब 22/7 को आप 3 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 दशमलव लगा के 10 बना देंगे तो 3 दशमलव समथिंग आएगा, और 3 दशमलव समथिंग 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। चेक हो गया, इसका मतलब ये सही है। तो पहली वाली रेशनल नंबर यहाँ से ये निकल जाएंगे। दूसरा सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा, सेकंड आप जानते हैं कि दूसरा मतलब डी में 2 से गुणा करा दीजिए, जितना पूछे डी में उतने से गुणा कराइए।
तो यक्स कितना है प्यारे विद्यार्थियों, यक्स है 3 और 2 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 1/7। डी का मान कितना हो जाएगा 1/7। आगे देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 का ऊपर गुणा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए अपान 1 कर देंगे। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन के बीच 2 रेशनल नंबर के बीच इंटू हो रहा है। 2 फ्रैक्शन या 2 रेशनल नंबर के बीच इंटू होता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस बात पे आप फोकस करें, कुछ लोगों को ये भी नहीं आता है। तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 और 7 का 1 में गुणा होगा 7। अब इसको कैसे करेंगे, वही 7 त्रिक 21 में 2 जोड़ देंगे या एलसीएम लेके कर दीजिए, जैसे भी आप कर पाए। 7 त्रिक 21 2 23 और बटे में कितना 7, 23/7 आप देखेंगे तो ये 7 त्रिक 21 2 23 दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, वो 7 दूनी 14 तो 3.2 करके कुछ जो भी आ रहा है तो वो 3.2 3 से बड़ा और 4 से छोटा है तो दूसरे वाली रेशनल नंबर ये हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी बताइए थर्ड रेशनल नंबर क्या होगी, तो थर्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x + 3d करना पड़ेगा। x की वैल्यू है आपकी 3 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 1/7 तो 3 प्लस 3 1 जा 3 अपान में 7 मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 त्रिक 21 3 24 24/7 ये आपकी तीसरी वाली निकल जाएगी। चौथी वाली निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथी वाली निकालने के लिए कर देते हैं x + 4d तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू में 4 इंटू में d का मान कितना है 1/7 तो 3 प्लस 4/7 इसको सॉल्व कर देंगे। 7 त्रिक 21 4 25 बटे में कितना 7 इस तरीके से कर देंगे, चौथी निकल जाएगी। पाँचवीं निकालने के लिए क्या करेंगे, पाँचवीं निकालने के लिए x + 5d कर देंगे तो x + 5d x की वैल्यू कितनी 3d 5 इंटू 1/7 सॉल्व कर देंगे तो 3 प्लस 7 यहाँ ऊपर गुणा होगा 5/7 7 त्रिक 21 5 26/7 इस तरीके से कर देंगे। ये पाँचवीं हो जाएगी। उसके बाद इधर छठी निकाल देते हैं। छठी के लिए क्या करेंगे x + 6d x + 6d तो ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या 3 दशमलव समथिंग है तो 7 त्रिक 21 दशमलव लगा देंगे 5 50 हुआ था तो 3 दशमलव समथिंग है इसलिए ये सही है। x + 6d छठवीं तो x की वैल्यू 3 प्लस 6d 6 इंटू डी का मान है 1/7 तो 3 प्लस 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 6 अपान में 7 7 त्रिक 21 21 6 27 बटे में कितना 7 इस तरीके से 6 परमेय संख्याएं निकल जाती हैं। आप इस सूत्र को अच्छे से फोकस करिए। इस सूत्र में जो दूसरी वाली परमेय संख्या होगी उसको y और पहली वाली को x मान लेंगे, d निकाल देंगे और n + 1 नीचे आएगा। n क्या है, कितनी परमेय संख्याएं पूछी जा रही है वो n की वैल्यू है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर चाहे जितनी पूछी जाए आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में यही बोला है वो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड आसान लगेगा। आप इस मेथड को प्रैक्टिस में लाइए और भी क्वेश्चन अदर बुक से करिए। दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने वाले तो आपको ये रट जाएगा और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। फ्रैक्शन आप तीसरी चौथी क्लास में ही पढ़ते हैं, पाँचवीं में भी पढ़ते हैं। तो इसलिए फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है, जब इक्वल होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। अब की बार कितना रेशनल नंबर पूछा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब की बार 6 नहीं बल्कि 5 पूछ लिया है। तो कितना पूछा आपकी बार 5। चलिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 3/5 एंड 4/5 3/5 व 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या आपको बतानी है। कितनी बतानी है 5। तो सबसे पहले d निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे d निकालेंगे। d = y - x बटे n प्लस में 1। d = y की वैल्यू कितनी है 4/5 है, माइनस में x 3/5 है। इसको x कह दीजिए, पहले x आता है इसलिए पहले x मान लेंगे, ये y और अपान में कितना पूछा है 5 तो 1 जोड़ दीजिए।
इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए एलसीएम सेम है, एलसीएम जब भी सेम होगा तो डायरेक्ट ऊपर जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना हो तो घटा देंगे। तो यहाँ पे घटा देना है, तो ये बन जाएगा 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1/5 मेन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 अपान का केस है, ये आपका मेन अपान है जो कि फार्मूले में है, ये अभी यहाँ से निकला हुआ है। तो ये 1/5 और नीचे 6, मेन अपान के नीचे जो गिनती होगी वो कहीं नहीं आएगी। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर A/B लिखा हो और उसके नीचे C लिखा हो, अगर मेन अपान C है, मेन अपान के नीचे वाली गिनती कहीं नहीं जाती है बल्कि उसके पास आता है, तो बीच वाली भाग के नीचे चली जाएगी। पर अगर मेन अपान ये हो गया, ये मेन अपान को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो हमने बताया कि मेन अपान के नीचे वाली कहीं नहीं जाती है, इसका मतलब B कहीं नहीं जाएगा, तो ये जाएगा कहाँ ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर जाता है और बीच वाला नीचे आता है। ये सिचुएशन आप जानिए। पर अगर 4 होते हैं, अगर A/B C/D होता है, तो आप जानते हैं कि A/B को ऐसे उतार देंगे और इसके जस्ट सामने मल्टीप्लाई लगा देंगे और दूसरे वाले को पलट देते हैं, क्योंकि ये दो फ्रैक्शन का ये डिवाइड है। 2 फ्रैक्शन की डिवाइड को सॉल्व करने के लिए पहले वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिखेंगे और दूसरे वाले फ्रैक्शन को पलट के लिख देंगे और इंटू की साइन लगा देंगे, ऐसा आपको सिखाया गया होगा। तो 1/5, अब ये मेन अपान के नीचे 6 है, इसका मतलब 6 कहीं नहीं जाएगा, तो ये 5 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 5 × 6, ये बन जाएगा 1/30। तो D का मान आ गया 1/30, तो ये D का मान आया 1/30। अब D का मान पता है, 5 रेशनल नंबर निकालने, तो सबसे पहले वाली फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका हो जाएगा x इक्वल टू, अरे यार x कहना, फर्स्ट रेशनल नंबर आपका हो जाएगा x + d। फर्स्ट कितना हो जाएगा x + d, x की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस d का मान कितना है 1/30, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 5 × 6 30, 6 बार गया। एलसीएम को लेके सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम 30 होगा, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका आंसर में गुणा करा देते हैं। 6 × 3 = 18 प्लस 30 से 30 घटा कितना है 1, 1 का 1 में गुणा होगा कितना आ जाएगा 1, 18 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19/30। क्या 19/30 3/5 से बड़ा है या छोटा है? 3/5 से बड़ा होना चाहिए और 4/5 से छोटा होना चाहिए। चेक करने के लिए देख लीजिए आप लोग, 3/5 और 19/30 जो निकाले हैं इसको बड़ा होना चाहिए और इसको छोटा। चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सिखाया गया है। इधर 9 आया और इधर 19/5 95 आ गया, इधर वाला नंबर बड़ा हो गया, इसलिए ये वाली फ्रैक्शन या ए वाला रेशनल नंबर क्या हो गया बड़ा। तो इसका मतलब है कि ये इससे बड़ा है और इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। देखते हैं क्या इससे छोटा है, तो यानी कि अब 4/5 से छोटा होना चाहिए किसको, इसी जो आप आंसर निकाले 19/30 को तिरछा गुणा करिए, इधर 120 आ गया, उधर आ गया 19/5 95। तो आप देखिए ये बड़ा हो गया और जो आपने निकाला वो क्या हो गया छोटा हो गया। 2 रेशनल नंबर के बीच जो रेशनल नंबर आप फाइंड करते हैं उसमें जो आप निकाले हैं उसको पहले वाले से बड़ा होना चाहिए और दूसरे वाले से छोटा। तो आप देखिए ये वाला जो रेशनल नंबर निकल के आया है वो इससे तो बड़ा हो गया और इस वाले से क्या हो गया छोटा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। ठीक, तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं और आपको चेक करना ही पड़ेगा। चेक कर लेंगे तो डाउट ख़त्म हो जाएगा। तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये आ गई पहली वाली रेशनल नंबर। दूसरी वाली ऐसे निकाल देंगे हम लोग। सेकंड रेशनल नंबर कैसे निकल जाएगा, तो सेकंड निकल जाएगा x + 2d। x की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थियों, x की वैल्यू 3/5 प्लस 2 × d का मान कितना है 19 1/30। अब ध्यान से देखिए, इसको ये काट देगा 15 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 3/5 प्लस 1/15। अब इन दोनों का लासा 15 होगा, 5 × 3 = 15, जितनी बार जाता है उसका ऊपर गुणा कर दीजिए। ऊपर 3 3 × 3 = 9, 3 बार गया था। 15 से 15 कटा 1 आया, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10/15 काट देंगे इसको, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। अगर आगे काट रहा तो उसको काट दीजिए, तो 2/5। क्या 2/5 इससे बड़ा है? तो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के चेक करिए, 5 × 3 = 15 इधर आ गया और इधर देखिए ना, जब इसको इसके साथ रखेंगे तो 5 का 3 में गुणा होगा 15 आ गया और 5 दूनी 10। एक सेकंड 3/5 है ये और ये 2/5, ये 15 हो गया और ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया। इसका मतलब है कि ये छोटा हो गया, जबकि इसको क्या होना चाहिए था पहले वाले से बड़ा होना चाहिए था। क्या मिस्टेक हो रहा है भाई, चेक कर लेते हैं। दूसरी निकालने के लिए x + 2d,
15, इनका एलसीएम हो जाएगा, 3 बार गया 9 आया, 1 बार गया 10, 10/15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/5, 3/5, 2/5, एक बटे 30 ही तो आएगा इधर। तो इसको जब काट दिया 2 15, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रहा है यार, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ तो यही तो मिस्टेक ही हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 3 आएगा, 2/3 से चेक करना है ना कि 2/5 से चेक करना है। तो 3 से करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के चेक कर देंगे इधर 10 आ जाएगा। तो देखिए ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी, और इससे छोटी आएगी। तो आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं, ये वाला मेथड लगाएंगे हमेशा, ये जो निकलेगा वो पहले वाले से बड़ा, दूसरे वाले से छोटा होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, उसके लिए सॉरी। तो हालांकि आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला मेथड एफिशिएंट है कि नहीं है, सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे कि हमेशा सही वर्क करेगा, आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरी वाली निकल जाती है जो कि 2/3 है। दूसरी कितनी निकल गई, 2/3। तीसरी देखिए x + 3d, x कितना, x आपका है 3/5 + 3 × d कितना 1/30, काट देंगे 10 बार गया तो 3/5 + 1/10, एलसीएम कितना हुआ 10, 5 दूनी 10, 2 का 3 में गुणा होगा 6, प्लस 10 से 10 एक कट गया तो ये आ जाएगा 7/10, 7/10, 7/10 ये आ जाएगा। ये आपकी तीसरी वाली हो जाएगी। चौथी x + 4d, तो x है 3/5 + 4 × d, d का मान किसके बराबर है, d का मान है आपका 1/30 के बराबर। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 15, मतलब 2 को 15 बार ले जाएंगे तो 30 आ जाएगा। 3/5 प्लस इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 1 के 2 बटे में कितना 15। अब इन दोनों का लासा 15, पंक्तियाँ ही 15, 9 इधर गया, 15 से 15 कटा, एक बार गया, 1 का 2 में गुणा होगा 2 आ जाएगा। तो ये 9 2 11 बटे में कितना 15, ये आपकी चौथी वाली हो जाएगी। और पाँचवीं कैसी होगी, पाँचवीं के लिए लिखना पड़ेगा x + 5d, तो x की वैल्यू वापस से 3/5 प्लस 5 गुणे 1/30, 5 से ये कट जाएगा, देखिए इसके नीचे 1 है, सीधा सीधा गुणा होता है, नीचे क्रॉस कट जाता है, तो 6 बार गया तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, 5 6 30, 6 3 18, 6 बार गया, 6 का 3 में गुणा होगा, प्लस 6 5 30, 5 1 5, 18 5 23, 23/30। इस तरीके से आप छठवीं वाली परमेय संख्या निकाल सकते हैं, परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच। तो ये वाला तरीका आप लोग लगाइएगा अपने एग्जाम में भी, ये तरीका, इस तरीके में गलत होने का कोई चांस नहीं है। और कुछ टीचर्स और क्या करते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, आप ट्रिक से भी हम बता सकते हैं। इसके दो और तरीके होंगे तो उससे भी मैं बता सकता हूँ, पर मेरा मतलब आपको यही कहना है कि आप लोग इसी तरीके से लगाएंगे तो गलत होने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब आप बताइए कि ये जो दिए गए कथन है ये सत्य है कि असत्य है, यानी कि सही है कि गलत है। आप कारण भी बताइए कि ये क्यों गलत है या ये क्यों सही है। सबसे पहले लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। सबसे पहले क्या लिखा गया है कि आपको बताना कि सही गलत बताना है, सही व गलत बताना है। गलत का निशान लगाइए, निशान लगाकर कारण दीजिए।
सबसे पहले कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ये बात सही है क्या? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आंसर होगा हाँ सही है। ये बात क्या है? सत्य है, यस। हाँ, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या कौन होता है? प्राकृतिक संख्या होगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे साइड में समझा देते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और होल नंबर कौन होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, ये प्राकृतिक संख्या आ गया कि नहीं आ गया? तो होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, बट नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आता है, वो जो 0 वो छूट जाता है। इसलिए ईच होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बट ईच नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये बात सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा इसने कहा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। रीजन हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। रीजन लिखने के लिए आप उधर एग्जाम्पल दिखा दीजिए बस। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए क्या कर रहा है कि एवरी इंटीजर्स कौन है? इंटीजर्स है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, तो ये वाले पूर्णांक तो होल नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? गलत है। ये आपका क्या है? गलत है, रॉन्ग है ये। क्यों? रीजन दे दीजिए। क्योंकि -1 -2 -3 आदि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक वाली बात नहीं फुलफिल हो रही है। ठीक। तीसरा आगे, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या कहाँ है? पूर्ण संख्या वो होते हैं जो विदाउट डेसिमल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पर तो आंसर होगा ये गलत है। सबसे पहले ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3/5 एक परमेय संख्या है। 3/5 इज ए रेशनल नंबर, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। बट 3/5 इज नॉट ए होल नंबर, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। आप देखिए, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हैं अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास मेरा देखें, यानी कि क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप लोग देखेंगे तो आप इस एक्सरसाइज को खुद कर ले जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आप लोग दूसरी किसी राइटर की बुक उठाइए और रेशनल नंबर निकालने के जो तरीका हमने बताया है उस तरीके पर खूब सारा प्रैक्टिस कर दीजिए, ताकि आपको वो सूत्र अच्छे से याद हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा
पढ़ाने का तरीका या मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करते हैं तो मुझे उत्साह मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।